अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने सब कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। और सब कॉन्शियस माइंड की ट्यूनिंग करना यानी सब कॉन्शियस माइंड में चेंजेस करना क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में क्या फ़र्क होता है। कॉन्शियस माइंड कहते हैं यानी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आप जो वर्क कर रहे हैं, आपके माइंड को पता है, आपको खुद को पता है कि आप ये काम कर। जैसे अभी मैं एक लॉन में खड़ी हूँ, मुझे पता है मैं लॉन में खड़ी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे पता है मैं आपसे बात कर रही हूँ। यानी कॉन्शियसली आप जो वर्क करते हैं उसको कहा जाता है कि ये आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू किया जा रहा है। और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो आप बेध्यानी में करते हैं। यानी आपकी सिंपल लफ्ज़ों में कह लें, आपकी हैबिट्स जो बचपन से अब तक आप करते आ रहे हैं वो आपकी हैबिट्स बन चुकी हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो मेरा पहले सबसे उठने का यही पहला काम होता है कि मैंने अल्लाह ताला को थैंक यू बोलना होता है कि आपने मुझे सुबह जगाया, मैं ज़िंदा उठी हूँ। मैं चाहे दुखी हूँ चाहे खुश हूँ, मैंने सबसे पहले अल्लाह को थैंक्स बोलना। तो ये क्या है, ये मेरी हैबिट बन चुकी है। जैसे ये हैबिट होती है कि हमने जो पानी का ग्लास है वो हमने राइट हैंड से उठाना है और राइट हैंड से ही पानी पीना है, ये भी हैबिट होती है। हमने राइट हैंड से लिखना है, ये भी हैबिट है जो बचपन से मिली हुई है। आप जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, अपने राइट हैंड से फ़ोन यूज़ करते हैं। तो जो सिंपल कह लें, जो आपकी हैबिट्स जो आप डेली रूटीन में फ़ॉलो कर रहे हैं, बेध्यानी में आप वो चीज़ें कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो आपकी सब कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज़ बन चुकी हैं जो आप बेध्यानी में कर रहे होते हो। तो क्या होता है कि हमारी कुछ रॉन्ग हैबिट्स होती हैं जिनको हमने चेंज करना ज़रूरी होता है। तो हम कैसे सब कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकते हैं जो कि हमारे लिए नामुफीद होती हैं, हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो उनको चेंज करना ज़रूरी होता है। अब आपको एक मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे मेरे अंदर एंगर इशू था, तो मुझे हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, तो ये क्या था, ये भी एक नुकसानदेह चीज़ है। तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने 1 मंथ की कॉन्शियसली मैंने प्रैक्टिस की थी कि अब मैंने अपने एंगर को कंट्रोल करना है। मैं सुबह रोज़ उठती थी, मैं अपने आप को ये याद करवाती थी कि मैं एंगर कंट्रोल मिशन पे हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मुझे कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, मेरे इर्द गिर्द चाहे कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको मैं शायद डिसलाइक करती हूँ, लेकिन मुझे अपने एंगर को कंट्रोल करना है। तो मैंने 1 मंथ तकरीबन कॉन्शियसली मैंने प्रैक्टिस की थी और अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने अपने एंगर को कंट्रोल करना सीख लिया है। इसी तरह कुछ लोगों की हैबिट्स होती है, वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ तेज़ बात करते हैं, अगले बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता वो बोल क्या रहे होते हैं। तो इफ़ ऐसा पर्सन अगर तेज़ तेज़ बात करने की बजाय थोड़ा स्लो डाउन होकर बात करना शुरू करे, तो दैन वो क्या इस हैबिट को अपनी कंट्रोल करेगा। यानी हमने अपनी सब कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को कॉन्शियसली चेंज करना है। और जो हम कॉन्शियसली एक्टिविटीज़ हम जो चेंज करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर ये हैबिट्स ठीक नहीं है, अब हमने इसको चेंज करना है, देन हमने कुछ स्टेप्स हैं उसको डेली फॉलो करना है ताकि हमारे अंदर ये जो बैड हैबिट्स जो हमारी बनी हुई हैं हम इसको। देन आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपने अंदर की बैड हैबिट को जो सब कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में जा चुकी है उसको आप कॉन्शियसली चेंज कर सकते हो। नंबर 1 स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको अपना डॉक्टर, अपना टीचर खुद ही बनना है। यानी आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी हैबिट है जिसको आप खुद भी डिसलाइक करते हो। इफ़ आपको पता लग गया तो ठीक, देन अल्लाह ताला
आपकी ऐसे भी मदद करते हैं कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपके अंदर चुन चुन के आपकी कमियां निकाल रहे होते हैं। तो आपको इस तरह से भी अपनी बैड हैबिट्स के बारे में पता चल सकता है। अब ज़रूरी ये नहीं है कि जो आपके अंदर लोग कमियां निकाल रहे आप कहो नहीं नहीं ये कमियां, ये जितनी लिस्ट उन्होंने बना दी है ये सारी कमियां आपके अंदर है। नो, ये ज़रूरी भी नहीं है। बस आप ऑब्ज़र्व करो, हाँ अगर ये चीज़ मेरे अंदर है देन मैं अगर इसको ठीक कर सकती हूँ तो आप अपनी उस हैबिट को चेंज करो। तो नंबर 2 स्टेप, अब आपको पता चल चुकी है कि आपकी ये फ़लाँ आपकी बैड हैबिट है। देन क्या आपने डेली खुद को ये याद करवाना है कि आपने इस हैबिट को चेंज करना है। अब ज़ाहिर है आप भूल भी सकते हो, तो आप कहीं आपका जो नोट पैड है जिस पर आप लिखा करते हो आपकी डेली रूटीन, अगर आप चीज़ें लिखते हो या फिर किसी ऐसी जगह लिखो जहाँ पे आप रोज़ उस चीज़ को देख सको। तो यानी सिंपली ये कि आपने डेली अपने आप को याद करवाना है कि आपके अंदर ये वाली बैड हैबिट है, अब आप इसको चेंज करने के मिशन पर लगे हुए हो। नंबर 3 स्टेप, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपकी उस हैबिट को चेंज करने के लिए होंगी वो आपने डेली फॉलो करनी है। जैसे मैंने आपको अपने अंदर एंगर इशू बताया था, तो अगर कोई मुझे एंगर मतलब गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है देन मैं अपने आप को ऐसे अपने हाथ मतलब मुट्ठी बंद कर लेती और अपने आप को याद करवाती थी कि नहीं मैंने इस सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करना, मुझको अपना एंगर कंट्रोल करना है। इसी तरह अगर किसी के अंदर जेलसी इशू है, किसी को लगता है कि मेरे अंदर जेलसी बहुत होती है, अगर मैं किसी को अच्छा देखती हूँ तो मुझे जेलसी होने लग जाती होती है, मोस्टली वुमेंस में ये जो इशू है पाया जाता है। तो इफ़ आपको महसूस हुआ कि अब यहाँ मुझे जेलसी हो रही है देन आप फ़ौरन माशाल्लाह बोल दो। उस मतलब किसी ड्रेस को लेकर या उस किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको हो रही है तो आप फ़ौरन उसके लिए माशाल्लाह बोलो। और एक एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप डरते हो, आप बोलने में डरते हो, आपको लगता है कि अगर मैंने इस जगह बोली या इस बंदे को अगर मैंने 2 बातें सुनाई तो ये मतलब मेरे साथ बुरा होगा, या अब वही ना आप अपने लिए यानी स्टैंड लेने में डर रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर्स हैं। तो आपने अपने अंदर के अब फ़ियर आपके अंदर होगा तो ओबियसली आपकी जो वाइब्रेशन होगी आप लो वाइब्रेशन में आओगे। आप वाइब्रेशन चार्ट आप अपने पास रखो, इसको चेक करो कि जो फ़ियर्स वाला होता है उसमें कितनी आपकी वाइब्रेशन नीचे गिर जाती है। तो फिर फ़ियर वाली मतलब फ़ियर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो फ़ियर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले रूट चक्रा मेडिटेशन आपने फ़ॉलो करनी है। क्योंकि जिन लोगों का रूट चक्र जो होता है ना वो डिसबैलेंस होता है ना, उनकी क्या होती हैं, उनमें फ़ियर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो फ़ियर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले रूट चक्र मेडिटेशन करनी है। देन फिर क्या होता है कि आप ना जब आप अकेले होते हो ना तो आप सेल्फ टॉक किया करो, अपने आप से बातें किया करो। आप जिस बंदे से आपको डर लगता है ना उस बंदे को अपने सामने ऐसे अपनी आँखों के ऐसे सामने लाओ और फिर उसको बोलो जो आप उसको बोलना चाहते हो। यानी इस तरह प्रैक्टिस करो। फिर यानी अगर नेक्स्ट अगर आपको उस बंदे के सामने बोलना पड़ता है तो आप इस तरह से उसके सामने बोल सकते हो। और कुछ होता है कि कुछ लोग ना इमोशनल बहुत होते हैं, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, हर चीज़ के लिए ना अपने आप को कसूरवार समझते हैं। तो ये भी तो एक रोंग हैबिट है, रोंग एनर्जी है जिसको शिफ्ट करने की, चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप डेली फॉलो करें और अपनी सब कॉन्शियस माइंड की रोंग एक्टिविटीज़ को चेंज करें कॉन्शियसली, जो आपके अपने बेनिफिट के